वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है और इसे क्यों पढ़ते हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल इक्वेशन है। जैसा कि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को भी एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर को भी क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव नेचर दोनों से एसोसिएटेड मानता है। तो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था, एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर है उसके पाए जाने की संभावना को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है d2 psi अपन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई m अपन h स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट इज बेस्ड ऑन 3 कंसिडरेशन। जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 3 रीजन पे बेस्ड है, जिसमें पहला है क्लासिकल प्लेन वेव इक्वेशन। अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव करना है तो हमें ये 3 कंडीशन फॉलो करने होंगे। पहला है क्लासिकल प्लेन वेव इक्वेशन। हमें क्लासिकल प्लेन वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पता होना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव करना है तो ये 3 एजम्पशन फॉलो करने होंगे। तो आइए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करते हैं। अब हम डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हमने फर्स्ट कंसिडरेशन माना था कि जो हमारा क्लासिकल हमें पता होना चाहिए। तो क्लासिकल प्लेन वेव का इक्वेशन क्या होता है, साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपन में लैम्डा। ये हमारा क्लासिकल प्लेन वेव का इक्वेशन होता है, जहाँ पर साई वेव फंक्शन को डिनोट करता है। ये कांस्टेंट है साइन 2 पाई एक्स अपन में लैम्डा। 2 पाई एक्स अपन में लैम्डा यहाँ पर एक एंगल को डिनोट करता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा एक डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट को x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है ये देखते हैं। डी साई बाई डी एक्स बराबर ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो साइन 2 पाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2 पाई एक्स अपन में लैम्डा, और जो हमारा एंगल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं 2 पाई ए अपन में लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपन में लैम्डा। हमारा इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन को अगेन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2 साई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई ए
बाई लेमडा। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लिखने पर माइनस साइन 2π(x) बाई लेमडा इंटू 2π बाई लेमडा। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4π² अपन लेमडा स्क्वायर ए माइनस भी रहेगा, -4π² अपन लेमडा स्क्वायर ए साइन 2π(x) अपन में लेमडा d2 साई अपन dx² के इक्वल होगा ये सब। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्लासिकल प्लेन वेव है, क्लासिकल प्लेन वेव का इक्वेशन दिया गया है वही वैल्यू ये निकल कर आई है। तो इसकी जगह पे साई की वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा d2 साई अपन dx² बराबर -4π² अपन लेमडा स्क्वायर इंटू साई। यहाँ पे माइनस साइन है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d² साई अपन dx² प्लस 4π² अपन में लेमडा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये हमारा फर्स्ट कंसिडरेशन था। हमारा सेकेंड कंसिडरेशन क्या था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। तो ये हमारा इक्वेशन जो सेकेंड आया है उसे याद रखेंगे क्या होता है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या आया था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लैम्डा बराबर h/p बराबर h/mv। ये हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन है। तो दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बराबर h²/m² इंटू v²। लेमडा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे इक्वेशन सेकेंड आया था उसमें रख देंगे। तो हमारा सेकेंड क्या आया था, d2 साई अपन dx² प्लस 4π² अपन लेमडा स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। तो लेमडा की वैल्यू उसमें पुट करने पर d2 साई अपन dx² प्लस 4π² अपन h² अपन में m² v² हो जाएगा इंटू साई बराबर 0। तो हो जाएगा d2 साई अपन dx² प्लस ये नीचे m² v² है तो ये उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपन में h²। तो 4π² इंटू m² v² अपन में h² इंटू साई इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ये d2 साई अपन dx² प्लस 4π² m² v² अपन में h² इंटू साई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो अभी तक हमने 2 रीजन्स पढ़ लिए हैं जिसपे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव किया जा सकता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी को v से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर E - v बराबर 1/2 mv²। 2 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे तो हो जाएगा 2 E - v बराबर mv²।
तो यहाँ पे एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो एम की मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे, तो 2m ई माइनस भी एम स्क्वायर भी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल के आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, d2 साई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपन में एच स्क्वायर 2m ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा d2 साई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपन में एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। यही इक्वेशन जो हमारा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जो इक्वेशन 4 आया है इसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। ये हमारा वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। वन डायमेंशन क्यों? क्योंकि इसमें बस एक्स एक्सिस को मेजर किया गया है। अगर हम इसी इक्वेशन को 3 डायमेंशन के लिए लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा d2 साई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई अपन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साई अपन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस बी अपन में एच स्क्वायर साई बराबर 0। ये जो हमारा इक्वेशन है फॉर 3 डायमेंशन के लिए है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्योंकि 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को मेजर किया जाता है, इसलिए इसे 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन कहते हैं और इसे 1 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। और जो हमारा 3 डायमेंशन वेव इक्वेशन है इसे एक और तरह से डिनोट किया जा सकता है। इन अदर फॉर्म हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस बी अपन में एच स्क्वायर साई बराबर 0। ये जो हमारा डेल स्क्वायर है इसे लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है डेल स्क्वायर बराबर डी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। जो हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर है इसकी वैल्यू ये होती है। अगर हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। इसे लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर। सो गाइस ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें ये तीनों इक्वेशन हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में मिलते हैं। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन के लिए होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन के लिए होता है और ये हमारा 3 डायमेंशन का एक अदर फॉर्म भी होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।